हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो 8 जनवरी को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वे आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया था कि जो विवेक सागर है यह कौन से खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पे पूछा गया था कि चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर है, तो ये इसका आंसर है खजुराहो। दोस्तों, आप लोग एमपी के मंदिरों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वह अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी, तो यह की गई थी 1962 में मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना की गई थी। दोस्तों, उसी प्रकार पूछा गया था कि चूलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, यानी चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो दोस्तों यह पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंबल नदी। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग अलग और भी जितने भी जलप्रपात है उनको एक बार रिवाइज करके चले जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। दोस्तों, आगे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क कहाँ पर स्थित है, यानी दोस्तों रेप्टाइल पार्क पूछा गया था मध्य प्रदेश का कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर आंसर हो जाएगा, पन्ना। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग मध्य प्रदेश के जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको अच्छे से एकदम डिटेल से कवर कर लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है। दोस्तों, उसके बाद आगे देखते हैं कि मेलों से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन पूछा गया था कि बरमान का मेला कहाँ पर लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंहपुर। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर तेलिका का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ग्वालियर। एंड देन दोस्तों यहाँ पर और पूछा गया था कि गोटमार का मेला कहाँ पर लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ पर पूछा गया था कि उर्दू एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों एकेडमी वाले चैप्टर से भी आप अच्छे से देख लीजिए कि कौन सी एकेडमी कहाँ पर स्थित है। उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पर उर्दू एकेडमी का पूछा गया था, जो कहाँ पर है, भोपाल में। उसी प्रकार देखिए तो दोस्तों महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है, तो लावणी। तो दोस्तों आप लोग लूसेंट के विविध वाले पोर्शन में जो लोक नृत्य वो शास्त्रीय नृत्य दे रखे हैं, वो शास्त्रीय संगीत, इनसे वाले चैप्टर को अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है। चलिए दोस्तों, आगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि अजंता की गुफा कहाँ पर है, तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। इसी प्रकार दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाकी गुफाएं कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, धार धार जिले के सरदारपुर में। उसी प्रकार दोस्तों पूछ लिया जाए कि एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से आप जो इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं मध्य प्रदेश की उन्हें अच्छे से कवर कर लो। साथ ही साथ दोस्तों इंडिया में भी जो इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं वो भी अपने पड़ोसी राज्य से जहाँ पर है वहाँ पर उन्हें भी कवर कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों, आगे यहाँ पर मैं आप लोगों को साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन में पूछा गया था कि मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो यह होता है 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में मस्तिष्क का भार होता है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो दोस्तों इसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों आप लोग बीमारी से और उनके टेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे चैप्टर को कवर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसी प्रकार टाइफाइड के टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो इस प्रकार सारे टेस्ट आप कवर कर लीजिए। दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ से पूछ लिया गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टमेन। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कोशिका वाले चैप्टर को अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई, तो अल्टमेन के द्वारा। इसी प्रकार दोस्तों कोशिका के सिद्धांत की खोज किसने की है, केंद्र की खोज किसने की है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइजोसोम की खोज किसने की है, जीव द्रव्य की खोज किसने की है, तो ये सारे चैप्टर को अच्छे से कवर कर ले। उसी प्रकार दोस्तों विटामिन के चैप्टर से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, और क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो इसका जो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों को विटामिन ए का नाम भी पूछ सकते हैं, जैसे कि रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जितने भी विटामिन हैं उन्हें अच्छे से कवर कर लीजिए। साथ ही साथ देख लीजिए कि पानी में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है और वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है, और इस प्रकार से आप लोग विटामिन को अच्छे से कवर कर लीजिए। उसी प्रकार दोस्तों आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रव्य सोना किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी थी, तो यह करी थी हेनरी बेकरल के द्वारा यहाँ पर इसकी खोज की गई थी। दोस्तों बात करते हैं मैथ्स पोर्शन की। तो दोस्तों मैथ्स में यहाँ पर आपको सारे जो भी यहाँ पर एडवांस मैथ्स के 2 या 3 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग टाइम डिस्टेंस
नल टंकी, इस प्रकार से जो भी बेसिक है, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज वाले चैप्टर को अच्छे से कवर कर लीजिए। नंबर सिस्टम, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ दोस्तों रीजनिंग वाला पोर्शन भी काफ़ी ईजी आ रहा है, तो यहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जा रही है। तो गाइस आप लोग ये वाले चैप्टर को अच्छे से कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो भी बनाए नहीं जा सकते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस को मेमोरी बोस्ट के आधार पर बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे, तो आप मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन को तो अच्छे से कवर कर लिए, लेकिन साइंस और एमपी के वाले पोर्शंस को जो चैप्टर में बता रहा हूँ इनमें से ही कवर कर लेंगे, तो दोस्तों आपके वहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में बन पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा बताया गया एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।